अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ करीम अगेन फ्रॉम करीम ट्रैवल एडवाइज़र्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे और जुमा मुबारक। आज जुमा का दिन है और फिलहाल मैं टर्की में ही हूँ, तो उसको जुमा मुबारक। खैर, क्वेश्चंस थे कि करीम भाई बैंक अकाउंट कैसे खुलवाते हैं टर्की में। टीआरसी बन गया। टीआरसी के बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपको नफूस हाउ टू रजिस्टर या हाउस रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, तब जाके आपका बेसिकली वो है अकाउंट खुलता है। वरना कुछ बैंक्स हैं, मैंने यहाँ पे देखा है कि हर बैंक की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है और काफ़ी सारे बैंक्स हैं यहाँ पे। गारंटी बैंक, ज़रात बैंक जो है उनका गवर्नमेंट का बैंक है, बाकी गारंटी बैंक इटालियन बैंक है, हबीब बैंक भी यहाँ पे है, मज़े की बात। उसके अलावा इश बैंक है, कुवैत तुर्क है, दिनीज़ है, बहुत सारे। ज़ाहिर बात है टर्की इंटरनेशनल जगह है तो बहुत सारे बैंक्स हैं यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के, लेकिन सबकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। कुछ मैं काफ़ी सारे बैंक्स में गया, उन्होंने कहा भाई अगर आपके पास वर्क परमिट है, चालिश्मा जिसको बोलते हैं, ब्लू कार्ड चालिश्मा, तो क्योंकि रेड कार्ड तो ये आपकी किमलिक होती है ना, तो ब्लू कार्ड जो है बेसिकली आपका चालिश्मा कार्ड होता है। अगर आपके पास वो है तो फिर आप खुलवा सकते हैं, वरना आप काफ़ी सारे बैंक्स में अकाउंट भी नहीं खुलवा सकते। ज़रात में बैंक में गया, उनकी भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट, हालांकि गवर्नमेंट बैंक है। उन्होंने कहा कि आप कम से कम 3,000 यूरो या 3,000 डॉलर जमा कराएंगे या 10,000 लीरा, कुछ माह तक फिक्स हो जाएगा। 6 माह आई थिंक उन्होंने कहा, डिफरेंट हर बैंक की डिफरेंट एक रिक्वायरमेंट है, 3 से 6 माह के फिक्स रहेगा, या कुछ कहते हैं साल, और उसके बाद आप उसको जो आप निकलवा सकते हैं पैसे। मैंने कहा सही है भाई। फिर कुवैत तुर्क बैंक में गया था, जहाँ जिन्होंने बेसिकली, अच्छा अलबरका बैंक भी है यहाँ पे, अलबरका बैंक पाकिस्तान में भी है डेफिनेटली। तो अलबरका बैंक वालों ने कहा कि आपको आई थिंक 300 के 400 लीरा की इस तरह से इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, और वो आपके इंश्योरेंस के पैसे गए और उसके बाद आप अकाउंट एक्टिव कर लें, जैसे भी कर लें। मैंने कहा अच्छा चलिए बहुत शुक्रिया। फिर मुख्तलिफ बैंक्स में गया मैं, तो फिर फाइनली मैंने कुवैत तुर्क बैंक में अकाउंट खुलवाया। 2 कार्ड उन्होंने क्यों दिए वो बताता हूँ। कुवैत तुर्क बैंक की ये रिक्वायरमेंट है कि आप 1100 लीरा देंगे, 1000 लीरा के बदले में आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा, यानी आपका जो डिपॉजिट हुआ है उसके बदले आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, वो 1000 लीरा। और 100 लीरा के बदले आपका ये अकाउंट खुल गया, जिसमें आपको वीज़ा कार्ड मिल गया, जिसमें जब आपके पैसे होंगे तो फिर आप यूज़ कर सकेंगे, वरना उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, यानी पैसे डालने के लिए। अच्छा, जो 1000 लीरा मैंने फिक्स हो गया ना, वो कुछ बैंक 3 माह के लिए कह रहे थे, कुवैत तुर्क वाली ब्रांचेस, कुछ ब्रांचेस कह रही थी 6 माह के लिए, कुछ ने कहा साल के लिए, लेकिन मैंने उस ब्रांच में करवाया जिसमें मुझे लगा कि 3 माह के लिए ये ईजी है। और दूसरी एक और चीज़ मज़े की बात बता दूँ, बैंक्स में जब आप ओपन करने जाएंगे अकाउंट, तो वो आपको कहेंगे जिस इलाके में आपका नफूस या एड्रेस रजिस्टर्ड है, कुछ बैंक्स आपके सिर्फ उसी इलाके की ब्रांच में आपका अकाउंट खोलेंगे, वरना कुछ बैंक्स नहीं खोलते। कुछ, मैं इसलिए कहा सबके नहीं, कुछ बैंक ब्रांचेस के अपने अपने सिस्टम हैं। तो ये भी मैंने नोट किया, वो कहते हैं अपने इलाके में जाके आप खुलवाएं। मैंने कहा ये भी सही। तो खैर मैं चाहता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन जितनी मैंने कलेक्ट की है मैं शेयर कर दूँ, क्योंकि मैं इस एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ। तो खैर एनीवेज, कुवैत तुर्क में मैंने अकाउंट खुलवाया, उन्होंने मुझसे 1100 लीरा लिया, 1000 मेरा फिक्स करा दिया। उन्होंने कहा जी 3 माह बाद इसको आप वापस ले सकते हैं, 1000 को अपने कैश में की शक्ल में, और हमें ये कार्ड, ग्रीन कार्ड जो मास्टर कार्ड जो है, क्रेडिट कार्ड, ये हमें वापस कर दीजिएगा। तो मैंने कहा अच्छा 3 माह को जो मेरा 1000 है उसको मैं क्या करूँगा। उन्होंने कहा आप यूज़ कर सकते हैं, ये क्रेडिट कार्ड आपको इसीलिए दिया है कि इसको यूज़ करें आप, मतलब आप 1000 लीरा आप उसकी शॉपिंग करें, मीन्स के आप कहीं भी जाके कोई कपड़े जूते खरीदने हैं तो यहाँ पे एटीएम कार्ड जिससे आप स्वैप करता था मैं, तो इसको भी आप स्वैप करा सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल पे आप देके शॉपिंग कर सकते हैं इसकी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है क्रेडिट कार्ड की कि अगर आप 1 महीने के अंदर, जैसे अब बिजली का बिल है, कोई भी बिल है, बिल आ गया आपका, जब आपका बिल आया क्रेडिट कार्ड का और आपने उसको अदा नहीं किया, तो फिर आप पे वो इंटरेस्ट रेट लगना शुरू होता है, यानी वो पैसे डबल ट्रिपल हो जाएंगे अगर आपकी थोड़ी सी लापरवाही से। तो बेहतर ये है कि आप जो है, अगर आपको यूज़ करें, इसको ज़रूरत पड़ जाती है डेफिनेटली, तो आप उसको दस्ती जाके पहले जाते साथ अपने आपके जो अगर कैश जमा करा देते हैं, इसका बिल जमा उतार दें, वरना अगर आपके अकाउंट में पैसे पड़े तो उसको इसका बिल दे दें, आप अपने अकाउंट से ही दे सकते हैं डेफिनेटली। तो ये काम सबसे पहले करें। लेकिन मेरा ये प्लान है कि मैं 3 माह तो खैर से अभी हूँ नहीं, लेकिन जब मैं वापस आऊँ तो मैं इसको वापस दे दूं और मैं अपना जो है 1000 लीरा वापस ले लूँ, क्योंकि मेरे लिए यही काफ़ी है। मेरा हमेशा यही होता है कि अगर बैंक में पैसे पड़े हैं तो ये भी हर जगह स्वाप हो जाता है, यूज़ हो जाता है, किसी से उधार लेने की क्या ज़रूरत है आपको, और ख़ासतौर पर बैंक से तो क्रेडिट आप ले तो लेते हैं, लेकिन क्योंकि एक वो इंटरेस्ट रेट आपका बहुत ज़्यादा होता है तो सख्ती आ जाती है। क्योंकि मैं 2006 में मेरा अस्करी बैंक का मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, 2006 की बात है, और बड़ी मुश्किल से, आप यकीन करें, तौबा करके मैंने जान छुड़ाई उससे। पेमेंट्स लेट हुई, एक गलती हुई और उसके बाद फिर लंबा काम हो गया। तो और ख़ास तौर पे क्रेडिट कार्ड से आपको बताऊं, अगर आप स्वैप करवाते हैं ना मशीन में, तो यानी कई चीज़ें बाय करते हैं ऑनलाइन, इतने पैसे नहीं लगते जितने आप एटीएम से विड्रॉ करते हैं तो तब लगते हैं क्रेडिट कार्ड पे खास तौर पे। तो कोशिश करें उससे तो विड्रॉ करें ही ना पैसे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपसे शेयर कर दूं। तो डेबिट कार्ड है, उसको आप यूज़ करते रहें। तो ये भाई प्रोसीजर है सारा इनका कार्ड्स का। 1100 लीरा आपका लगेगा और 1000 फिक्स हो जाएगा, 3 माह 6 माह जो आपके एरिया में ब्रांच है कुवैत तुर्क की,
तो वो उनसे आप पूछ लें रिक्वायरमेंट जो भी हैं, लेकिन उसके लिए पहली शर्त मैंने कहा जैसे कि हाउस रजिस्टर होना चाहिए, खाली टीआर से भी काम नहीं चलेगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने वीडियो बनाई, वो देख लें क्योंकि बहुत सोच समझ के आपने वो भी काम करना है, खाली बैंक अकाउंट खोलने की जल्दी नहीं है। खैर एनीवेज दैट्स इट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा सफ़र चल रहा है टर्की का, चारों जल्दी खत्म हो जाए, प्लीज़ दुआ करिएगा। कब से भाई कहते करीम भाई हमारे फ्लाइट डेट को ये वो, लेकिन अगेन मैं टिकट का इंतजार कर रहा था, अभी टिकट मैंने कुछ कराना चाह रहा हूँ। सरप्राइज़ है सबके लिए, लेकिन ये ना कि सरप्राइज़ मुझे ही मिल जाए क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैं कहीं जाना, लेकिन पाकिस्तान भी बीच में है, दो ऑप्शंस हैं, एक उस जगह की और एक पाकिस्तान की। तो अगर मैं उधर ना गया पाकिस्तान तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा वापस, लेकिन मैं चाह रहा हूँ सब मेरे लिए दुआ करें कि मैं जहाँ जाना चाह रहा हूँ मैं चला जाऊँ खैर खरीद से। तो वो अल्लाह मेरा वो सफ़र भी करवा दे। राइट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में दरख्वास्त, अल्लाह हाफिज़।